इसके दूसरे नक्श पर जहां सूद के मामले में कर्ज का लेन देन होता है सूद के तरीके पर, हजरत इब्न अब्बास ने पैगंबर की रिवायत नकल फरमाई है, इसका अदना दर्जा यह है कि आदमी सजी मां से जिना करे। और एक सहाबी रसूल ने फरमाया कि सूद का एक दिरहम इस्तेमाल करने वाला ऐसा है, ऐसा गुनहगार है, उसका कम दर्जा गुनह का बतलाया, कम दर्जा। वो बड़ा दर्जा क्या है, लेकिन सबसे कम दर्जा गुनाह सूद का यह है जो एक दिरहम सूद का इस्तेमाल करता है 36 औरतों के साथ जिना करने के बराबर है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज के मौके पर तशरीफ ले गए तो देखा कि एक मकाम पर बिजली की चमक और उसकी करक की आवाज़ें सुनाई दी। थोड़ी देर के बाद पैगंबर फरमाते मेरा गुजर एक मकाम से हुआ तो मैंने देखा कि कुछ लोग जिनके पेट मकानात और कमरों और कोठियों के बराबर थे और मैं बाहर से देख रहा था कि उनके पेटों के अंदर सांप और बिच्छू चल रहे थे। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया या रसूल अल्लाह ये वो लोग हैं जो लोग सूदी कारोबार करते थे, सूद का मामला करते थे। एक मौके पर फरमाते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिब्रील अमीन और मीकाईल उठा करके ले गए एक मुकद्दस मकाम पर, और जब वहां पहुंचे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह मुबारक एक नहर पर पड़ती और वो नहर खून से भरा हुआ है, पानी का नहर नहीं खून का नहर है। और एक आदमी उस खून के नहर में तैर रहा है और तैर कर वो किनारे पर आना चाहता है, और जब किनारे पर आने की कोशिश करता है तो जिस तरफ वो आता है किनारे की तरफ वहीं पर एक आदमी पत्थर लेकर के, पत्थर का जमघटा लेकर के खड़ा हुआ है। जैसे किनारे पर आता है वो पत्थर उसके चेहरे पर मारता है, फिर वो आदमी वस्त दरिया में चला जाता है, बीच में चला जाता है, फिर वो तैर करके आता है, फिर वो पत्थर मारता है, फिर वो वस्त दरिया में चला जाता है। ये सिलसिला चलता रहता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिब्रील ये कौन लोग हैं, ये कौन आदमी है? जिब्रील ने फरमाया रसूल अल्लाह ये सूदखोर है, ये लोग सूद खाते थे, सूदी कारोबार करते थे, इसलिए इनके ऊपर ये सजा है। और आप ये भी सुनिए क़यामत तक इनके ऊपर ये सिलसिला जारी रहेगा। तो सूद के मामलात पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में बिल्कुल 100% हराम है, कहीं भी गुंजाइश नहीं है। किबार उलमा ने इस पर कई फ़िक़ही सेमिनार किए। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जब भी उम्मत में कोई मसला बिगड़ता है या उम्मत किसी मसले पर खूब तेज़ी से चलती है या कोई ऐसा मसला जो शरीयत में नाजायज़ था अब उम्मत का बचना उससे मुश्किल होता है, तो मौजूदा वक़्त के किबारे बड़े उलमा एक सेमिनार करते हैं, उसे फ़िक़ही सेमिनार कहते हैं। और तमाम उलमा अपने आगे पीछे तमाम अकाबरीन की कुरान और हदीस की किताबों का मुताला करके एक बड़ा चिट्ठा लेकर के एक मजमे में बैठते हैं। वहाँ सिर्फ उलमा का मजमा होता है। वहाँ ये तय होता है क्या इस मसले की इजाज़त दे दी जाए, तो वहाँ उलमा में तमाम दलाइल की रोशनी में कहीं ना कहीं किसी मसले का हल निकालते हैं, तो उस मसले की जवाब की सूरत निकल आती है। मसलन पहले लाउड स्पीकर नमाज जायज़ नहीं थी। पहले उलमा ने यह फतवा दिया था कि लाउड स्पीकर पर नमाज जायज़ नहीं है। पूछा क्यों? इसलिए कि जो इमाम बोलता है वो बोलकर तो चुप हो जाता है, लेकिन लाउड स्पीकर जो आवाज़ बाहर आती है वो इमाम की आवाज़ नहीं होती, और मुक्तदी जब इक्तिदा करते हैं तो इमाम की आवाज़ की नहीं लाउड स्पीकर की आवाज़ की इक्तिदा करते हैं, और नमाज में इमाम की इक्तिदा फ़र्ज़ है। बात समझ में आई? तो उलमा ने उस वक़्त नाजायज़ करार दिया था। इस मसले को हल करने के लिए फ़िक़ही सेमिनार करते उलमा, फिर उसके बाद इस मसले की गुंजाइश निकली कि आवाज़ तो उस इमाम ही की है, उस ही की है जो नमाज पढ़ा रहे। अगर उसकी आवाज़ बज़रिया स्पीकर
दूर तक पहुंचाई जाए ताकि लोगों की नमाज खराब ना हो, तो ये सूरत तो बेहतर हो सकती है उस सूरत से। जैसा कि अगर आदमी नमाज पढ़ाने वाला नमाज पढ़ाता है, स्पीकर ना हो, मुकब्बिर पीछे खड़ा है और वो तकबीर कहता है, तो वो इमाम की आवाज़ तो नहीं होती, वो तो मुकब्बिर की आवाज़ है। और पीछे वाले जो इमाम की आवाज़ को नहीं सुनते हैं, वो इमाम की इक्तिदा कहाँ कर रहे हैं, वो तो मुकब्बिर की इक्तिदा कर रहे हैं, उसकी आवाज़ पर सजदे में रुकू में जा रहे हैं। तो लिहाजा किसी और की आवाज़ पर रुकू सजदा करे, इससे बेहतर तो ये स्पीकर पे ही सजदा कर ले, स्पीकर की आवाज़ की इक्तिदा कर ले। तो ये मसला फ़िक़ही सेमिनार के ज़रिए से हल हुआ। इसके और बहुत से मसाइल हल हुए हैं। तो दौरे जदीद में बहुत से ऐसे मसाइल जो बिल्कुल ठोस मजबूत तरीके से शिद्दत के साथ शरीयत में मना है, उसका हल इस ज़माने में उलमा निकाल कर उम्मत के सामने रखते हैं। दूसरी मिसाल, हदीस पाक में बिल्कुल सराहत है, पैगंबर ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, इनकार भी नहीं कर सकते, आपको गैर मुकल्लिद बहका देंगे, ला तमनाउन निसा फिल मसाजिद, औरतों को मस्जिद में आने से मत रोको। हदीस में मौजूद है और उसकी बहुत सी दलीलें लोग पेश कर सकते हैं। देखो, अगर औरतें मस्जिद में नहीं आएंगी तो घरों में नमाज नहीं पढ़ेंगी, सुस्ती करेंगी, इसलिए मस्जिद में आने की इजाज़त दी जाए ताकि नमाज के पाबंद रहें। जब अल्लाह के नबी दुनिया से रुखसत हो चुके, हज़रत अबू बकर सिद्दीक जा चुके, ज़माना हज़रत खलीफतुल मुमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आया, तो आपने फितने का अंदेशा देख लिया कि औरतों से मजमे में, जुमे के अंदर यानी मस्जिदों के अंदर, नमाजों के अंदर खुराफात तो हो सकते हैं, इबादत नहीं हो सकती, फितना हो सकता है। तो आपने सख्ती के साथ मना फरमाया और तमाम सहाबा के दरमियान इस मसले का हल फरमाया। वही तरीका उलमा अपनाते हैं कि किबारे उलमा बैठ करके किसी मसले का हल निकालते हैं। तो इस सूद के मसले पर अब तक की तारीख में मुतअद्दद कितनी बार फ़िक़ही सेमिनार लेकर बैठ चुके, लेकिन इसकी हुर्मत ही साबित हुई, ये हराम ही साबित हुआ, इस पर हिल्लत की कोई सूरत नहीं निकल आई। तो लिहाजा इसकी कबाहत, इसकी मजम्मत कुरान मुक़द्दस में पारा नंबर 3-6 आयतों में मुसलसल तरीके से फरमाया कि कुरान मुक़द्दस इस बात पर सूद के मामले में पूरी इंसानियत को इस बात से बावर कराता है कि सूद हराम है, हराम है, हराम है। सूद का लेन देन हराम, सूदी कारोबार हराम। सूद के मुख्तलिफ तरीके हैं, पैसों पर भी सूद है, ज़मीनों पर सूद, अशियाओं पर सूद, खाने पीने की चीज़ों पर सूद, ओढ़ने पहनने की चीज़ों पर सूद। जिस चीज़ पर भी मजहूल मामला किए जाएंगे, यानी उसूल से ज़्यादा पर, इजाफे पर, कमी बेशी पर काम होंगे, वो सूद कहलाएगा। मसलन शहरों के मामलात कुछ और होते हैं, गांव देहातों में जैसे ज़मीनें लोग बटाई पे देते हैं। एक ज़मींदार है, उसको 50,000 रुपये की ज़रूरत थी, हमारी ज़बान में उसको सूद भर ना कहते हैं, यानी सूद भरो। तो उसका मामला ये होता है कि वो ज़मींदार है, उसने किसी गरीब से कहा, चल तू ज़मीन की जुताई करके अपने फसल उगा ले, तेरे घर का भी काम चल जाएगा, मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है, कैसे इंतज़ाम करके दे। अब 50,000 रुपये लेकर के ये आदमी जो ज़मींदार था, इसने अपना काम निकाल लिया, उसको 1 बीघा ज़मीन उस आदमी को दे दिया जिसने 50,000 रुपये दिए थे, कि अब वो ज़मीन वो जोतता रहेगा, उससे फसल उगाता रहेगा, उसे खाता रहेगा। जब तक ये ज़मींदार उसे 50,000 रुपये वापस नहीं लौटाएगा, उसे नहीं देगा, तब तक वो ज़मीन नहीं छोड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तब तक वो ज़मीन नहीं छोड़ेगा। तो इसने 50,000 रुपये उसको देना है, फिर उसको ज़मीन छोड़नी है, फिर ज़मीन वाले के पास ज़मीन आएगी, पैसे वाले के पास पैसा जाएगा। लेकिन 5 साल 7 साल जो मुद्दत ज़मीन से इस आदमी ने फ़ायदा उठाया है, जिसके पैसे थे, जिसने रकम दी थी, ये सूद है। इसको चाहिए कि हर साल का मुआवजा कटौती करे, कटवाए, उसको पैसे दे कि मैं हर साल के बदले 1,000 रुपया जो भी उसको फीस कर दे वो दे दे। उसके बाद उसके लिए वो पैसा हलाल तो है, लेकिन अगर ये मामला इस अंदाज पर होंगे तो ये सूद है। और ये गांव देहातों में, ज़मींदारी इलाकों में जो
शहर नहीं होते, गांव होते, करिया होते, कस्बे होते हैं, जहाँ ज़मीनों की जुताई होती है, जहाँ ज़मीनों से पैदावार निकाली जाती है, वहाँ ये मामला तय होते हैं और इस तरह काम किया जाता है। दूसरा, सूद को समझने के लिए आप सुनार पे गए, आपके पास 2 तोले 4 तोले सोने हैं, लेकिन आपके ऊपर कोई परेशानी है, मसलन शादी का मसला है या घर मकान बनाना है या कोई बीमारी अल्लाह ना करे किसी को ऐसी परेशानी लायक हो गई कि तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए की उसको ज़रूरत है, उसके पास सोना है जहाँ से उसको हासिल हो सकता है, लेकिन सोना बेचना नहीं चाहता है। सुनार पे गया, सोना उसके पास रख करके उससे पैसे लिए, रकम लिए, उसने सोने के बदले में उसको 1-1.5 लाख रुपए जो भी तय हुआ दोनों के दरमियान तय हो गया, उसको दे दिया। साल यानी मुद्दत तय हो जाती है कि 6 महीने में आपको ये अदा करना है, और 6 महीने की ब्याज आपकी 1 लाख रुपए पर 26,000 रुपए बैठ रही है मसलन। अगर इससे आगे बढ़ेंगे आप, रकम जमा नहीं हुई, सोना आपने हासिल नहीं किया, तो इससे आगे बढ़ेंगे तो इसी के मिकदार से रकम ब्याज की तय हो जाएगी और उसकी कटौती हो जाएगी। इसे सूद ब्याज कहते हैं। बात समझ में आई? एक चीज और भी चल रही है, वो ये है कि अब औरतों को एक कंपनी या कोई ऐसी तंजीम चली है जहां घरों में लोग आते हैं, औरतों को 20,000, 30,000, 50,000 जो जिस जहां की स्कीम होती है, बाज़ जगहों पर 10,000 वो लोन देते हैं और कहते हैं पूरे साल में आपको चुकाना है, हफ्ते में 300 या 500 या महीने में 1,000 जो भी वो तय कर देते हैं। अगर वो 10,000 रुपये औरत से मामला तय हो गया, 10,000 रुपये उसने दे दिए, आपने ले लिए या आपके घर से थे उन्होंने ले लिए, अब 10,000 के बदले आपको 12,000 रुपये चुकाने हैं। वो महीने में इस तरीके से तय कर देगा, बांध देगा आपको कि 400 रुपये महीना देना या 500 रुपये महीना देना है। तो 500 रुपये महीना जब आपका बन जाएगा या 1,000 रुपये 1,200 रुपये महीना बन जाएगा, उस हिसाब से वो अपनी रकम की कटौती करेगा, यानी वो अपनी रकम से 2% ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। इसे सूद कहते हैं। बात समझ में आई? इसे सूद कहते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूद की मजम्मत बयान फरमाई है और सूद के बारे में फरमाया ये मुआशरे का इंतहाई खतरनाक और नासूर स्कीम है। सूदी कारोबार करने वालों के ताल्लुक से सहाबा, ताबीईन, उलमा फरमाते हैं कि जमहूर का ये कौल है कि जिसके बारे में ये शक हो और ये यकीन बन जाए कि इस आदमी का कारोबार सूदी है और टोटल कारोबार इसका सूद का है, कहीं इसके हलाल के जराए नहीं है, तो उस आदमी के घर दावत खाना भी जायज़ नहीं है। जिसके बारे में ये मालूम हो जाए कि टोटल इसका काम सूद का है, दूसरे और कोई जराए नहीं है, उस आदमी का चंदा भी जायज़ नहीं है। जिसके बारे में ये मालूम हो जाए कि इसका काम टोटल सूद का है और ब्याज का है, किसी खैर के काम में उससे मुतालबा करना भी दुरुस्त नहीं है। बात समझ में आ रही है? हाँ, कहीं जगह पर थोड़ी सी गुंजाइश ऐसे निकाल दी उलमा ने, जैसे एक आदमी कारोबार अपना करता है लेकिन गाहे बगाहे कभी कभी सूद पर हाथ डाल देता है। जैसे मसलन घर बना रहा था, सूद पर पैसे उठा लिए, लेकिन रिज़्क हलाल है, खाना पीना हलाल है, सारे काम हलाल तरीके से करता है, लेकिन कोई बड़ा हंगामी काम करता है जिसमें हलाल तरीके से उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है, तो वो सूद लेकर, लोन लेकर के काम करता है और ये यकीन है कि नहीं इसके घर की रोजी हलाल है। जहाँ तक सूद का मामला है, ये गाड़ियों में या इसी तरीके से मकान में या शादी ब्याह में लगाकर इसने छुट्टी कर दी है तो जायज़ है, कोई फिर कोई कबाहत नहीं, उसका चंदा भी जायज़ है और उसके घर का खाना भी जायज़ है। बात समझ में आ गई जी? देखिए, सूद जो है ये इतनी शिद्दत के साथ कुरान ने बयान फरमाया है। होता क्या है कि हम यहाँ अवाम में जिसकी मजम्मत बयान नहीं की जाती या जिसके बारे में उसकी हैसियत मुनकर या मुस्बत पहलू पर नहीं आती सामने, हम उसको छोटा समझते हैं, और जिस चीज़ की अहमियत हमारे सामने बार बार आती है हम उसको बड़ा समझते हैं। जैसे खुराफात,
बाप दादा करते रहे, इसलिए हमारा भी मिजाज बन गया, इसको हमने एक अहमियत का हामिल समझ लिया। लेकिन जो चीज़ हकीकत में है वो चीज़ हमारे सामने नहीं आई तो हम लोगों ने उसको हल्का समझ लिया। इसलिए सूद के मामले में पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सख्ती का मामला फरमाया है, और अल्लाह तबारक व तआला ने तो जंग का ऐलान फरमाया है कि जो आदमी सूद से बाज ना आ रहा हो उससे जंग का ऐलान कर दो, उससे कह दो कि अल्लाह अल्लाह के रसूल ने जंग का ऐलान कर दिया है, जंग के लिए तैयार हो जाओ। इस जंग की कई सूरतें बतलाई है ना। जिस मुआशरे में दो गुनाह सर चढ़कर बोलेंगे, एक जिना दूसरा सूद, तो फरमाया उस कौम को अपने अंदर ये बात तय कर लेनी चाहिए कि हम अल्लाह के फटकार के मुस्तहिक हो गए। समझ गए भाई, हम अल्लाह के फटकार के मुस्तहिक हो गए और माशरे की सुकून और इत्मीनानी ख़त्म होती चली जाएगी। सूदी कारोबार करने वाला बज़ाहिर तो ये समझेगा कि मेरे माल में इजाफा हो रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि वो इजाफा नहीं है। वो उलमा फरमाते 40 साल के बाद, 40 साल तक उसका कारोबार तो बहुत उरूज पर होगा, ये देखोगे, लेकिन 40 साल के बाद सूदी कारोबार करने वाला इस तरीके से गिरता है उमूमन कि उसी को मालूम होता है कि वो किस डगर से किस डगर पर पहुंचा है। यकीनन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सूद माल को घटाता है और सदका माल को बढ़ाता है। अब इस मिसाल को समझने के लिए मैं आपके सामने एक मिसाल दे रहा हूं। पचना लगवाना, आज के दौर में चाहे जो भी तरीका हो फासिद खून निकालने का, बज़ाहिर तो ये समझ में आ रहा है कि फासिद खून निकल रहा तो खून ज्यादा होगा या कम होगा, जिस्म में खून कम होगा ना। लेकिन यहां डॉक्टर भी आपको बतलाएंगे, हुक्मा भी बतलाएंगे, पैगंबर ने भी शरीयत में यही बात हुक्म फरमाया है कि पचना लगाना बेहतरीन इलाज है, फासिद खून को निकालता है। मादा फासिद निकलने के बाद इंसान के अंदर ताज़ा खून बढ़ता है और उसको कुव्वत पैदा होती है। बज़ाहिर देखने में आया कि खून निकाला गया है। यही सदक़े का, ज़कात का मामला है, बज़ाहिर जाता हुआ दिखता है, लेकिन खैर अल्लाह ताला इसी अंदाज में उसमें डालता है जिस तरह इंसान अपने जिस्म से खून निकालता है। एक साहब आए हज़रत अनस बिन मालिक, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास, और इमाम मालिक के पास आकर कहने लगे कि मैंने एक आदमी को देखा जो शराब में धुन था, और वो शराब की हालत में, नशे की हालत में इस कदर वो बौखलाया हुआ था कि आसमान पर जो चांद चमक रहा है इस चांद को छूने की कोशिश कर रहा था। क्या मतलब? मतलब यह है कि जब इंसान शराब पीता है, आपे से हट जाता है, तो वो कुछ से कुछ भी बोलता है, तो वो चांद से बात करने और चांद को छूने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने अपने दिल में यह महसूस किया कि शराब से ज्यादा कोई खतरनाक चीज नहीं है जो पेट के अंदर जाए और इंसान को इतना बेकार कर दे। शराब से ज्यादा कोई चीज नहीं है। उस आदमी ने इमाम मालिक से कहा, मैंने ये बात भी मुअल्लक कर दी है कि अगर शराब से ज्यादा कोई चीज ऐसी होगी जो इंसान के लिए मोहलिक होगी तो मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूं। ये बात समझ में आई? इमाम मालिक ने कहा अच्छा रुको, क्योंकि इमाम मालिक तो इल्म के समंदर थे ना। कहा रुको, मैं तुम्हारे मसले पे गौर करता हूं, अभी मैं नहीं बतलाऊंगा। वो आदमी वापस लौट आया, फिर दूसरे दिन गया, मसले का हल हुआ, कहा भी लौट जाओ। फिर तीसरे दिन गया तो इमाम मालिक ने कहा तुम्हारी बीवी को तलाक हो गई है। तो उस आदमी ने कहा कैसे? कहा इसलिए कि शराब से ज्यादा खतरनाक सूद की रकम है, सूद का लुकमा है, हराम का लुकमा है। और तुमने कसम खाई थी कि शराब से ज्यादा अगर कोई ऐसी चीज होगी जो शरीयत में हराम और गंदगी होगी जो इंसान के पेट पर जाए, पेट के अंदर, और इंसान को इतना ज्यादा नाकारा बना दे, तो लिहाजा तुम्हारी बीवी को तलाक हो गई है। मसलन समझ में नहीं आई ये बात। अगर आप ये कहें कि अगर तुम आज मैके गई तो तुम्हें तलाक, अगर तुम्हारी बीवी चली गई मैके में तो तलाक हो गई। तुमने कहा कि अगर आज तुमने कपड़े नए पहने तो तुम्हें तलाक, अगर पहन लिए तो तलाक हो गई। इसे तलाक मुअल्लक कहते हैं, किसी चीज पर फिट कर देना। और जैसे वो काम वो कर गुजरे जिस पर आपने फिट किया था, तैसी तलाक पड़ जाएगी।
वही काम उस आदमी ने किया इमाम मालिक के सामने कि अगर मसला इससे बेहतरीन और इससे ज़्यादा ख़तरनाक, शराब से ज़्यादा हुक्म के एतबार से, शरीय एतबार से कहीं ज़्यादा मजबूत अगर मिल जाता है तो मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूँ। हो सकता है उनके जहन में इस मसले को लेना था कि आखिर इस मसले को पता तो करें है क्या, लेकिन वाकई में शरीय एतबार से इमाम मालिक ने कहा कि मेरे गौर व खोज ने मुझे इस नतीजे पर पहुंचाया कि शराब से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक सूद की रकम हराम का लुक़मा है। और क्यों? इसलिए कि शराब के बारे में अल्लाह ने ही नहीं फरमाया मैं जंग का ऐलान करता हूँ, और सूद की रकम के बारे में अल्लाह ने फरमाया मैं जंग का ऐलान करता हूँ। और उस आदमी के ताल्लुक से जो सूदी कारोबार करे, माशरे का एक गलीज और बिगड़ा हुआ इंसान कहा है, क्योंकि जिस आदमी को, गरीब आदमी को सूद पर कर्ज देगा वह आदमी असल रकम अदा करते करते एक मुद्दत लगा देता है, तो सूद की रकम जब बढ़ती जाती है तो वहाँ उसकी कुव्वत और ख़त्म होती चली जाती है, इंसान और बेकार हो जाता है। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह।